आज अगर कोई भी भाई, कोई भी बहन, अगर वो ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर में आए थे लेकिन हमसे कोई ऐसी गलती हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, शायद हमारे मुख से कोई ऐसा गलत वर्ड निकल गया हो अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, या बच्चों के अपने माता पिता के प्रति, किसी के साथ भी कोई गलत वर्ड यूज हो गया हो या गलत काम हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत चीज़ों को नहीं देखना चाहिए था लेकिन हमने कोई गलत चीज़ देख ली हो या गलत काम कर लिया हो, तो अक्सर क्या होता है, शैतान हमारे मन में ये डालने लगता है कि अरे तू तो अब तो अशुद्ध हो गया है, पापी हो गया है, तो इस योग्य ही नहीं है कि तू परमेश्वर के पास जाए। तो मेरे प्रियो, एक चीज याद रखिएगा, आज के इस टाइम पे हर व्यक्ति जो है वो पतरस के समान है, वो पतरस के समान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पतरस के समान है? क्योंकि पतरस ने काफी हद तक वही गलतियां की थी जो आए दिन हम और आप करते रहते हैं, जो गलती हम और आप आए दिन करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं, हम आए दिन उस गलती को दोहराते रहते हैं। अगर आप देखिए, जब चेलों में इस बात को बहस लेके चल रही थी कि यीशु मसीह का सबसे फेवरेट चेला कौन है, सबसे अच्छा कौन है उसके करीब रहने वाला, तो सब आपस में इस बात को लेकर बहस कर ही रहे थे। तभी यीशु मसीह ने उनके पैर देख के इस चीज को समझाना चाहा कि कभी भी अपने आप को बड़ा बनाने से ज्यादा बेहतर है कि अपने आप को छोटा बनाओ, क्योंकि आप जितना अपने आप को छोटा बनाओगे, जितना अपने आप को दीन करोगे, परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा। आपको अपने आप को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपने आप को लिफ्ट करने की जरूरत पड़े, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तो वहां पे भी देखा जाए तो वो लोग कहीं ना कहीं घमंड में रहते हैं, और तब यीशु मसीह उनको समझाता है इस चीज को कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और देखा जाए तो एक और चीज भी होती है, जब यीशु मसीह बहुत से चमत्कार कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक बार ऐसा होता है कि उनके चेलों को टेंशन हो जाती है। यीशु मसीह एक जगह प्रचार करने गए होते हैं, वो शाम होने को आ गई थी, अंधेरा होने को आ गया, तब तक पतरस और वो लोग कहते हैं कि प्रभु इन लोग को आप विदा करिए ताकि ये लोग जो है कि क्या बोलते हैं, सारी जो लोग आए हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, वो अपने अपने घरों पे भी टाइम से पहुंचने में, क्योंकि उस टाइम पे तो लाइट वाइट की कोई सुविधा होती नहीं थी, सड़कों पे लाइटें लगी हों, लैंप पोस्ट लगा हो या टॉर्च हो, मशाले वगैरह वो सब होती थी, वो मानता हूँ, लेकिन हर किसी के पास उतना भी मतलब कि पैसे नहीं होते थे कि कोई मशालों को लेके घूमे, और ना ही किसी को ये भी पता होता था कि यीशु मसीह का प्रचार कितना लंबा चलेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता था। तो वो इस चीज को लेकर टेंशन में आए थे, वो सांसारिक बातों को लेकर सोचते कि अगर ये लोग जल्दी नहीं गए तो फिर कैसे अपना ये लोग भरण पोषण करेंगे, और हम भी कब अपना जो है जो राशन पानी है वो सब हम कब खरीदेंगे कि हम अपना खाना ना बनाने पाए। तो वो सांसारिक बातों को लेकर टेंस हो रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ही इनका खाने का इंतजाम करो। तब वो लोग कहते हैं कि क्या प्रभु आप चाहते हो कि हम बाजार में जाके इनके लिए खाना लेके आए? अगर हम मान लो, वो कहता है कि हम 2000 रुपये का भी खाना लाए, उस जमाने के हिसाब से 200 शेकेल शायद निकल से उसमें बोलता है। तो वो कहता है कि अगर हम जितना हमारे पास पैसा है, अगर हम उतने पैसों से भी अगर इनके लिए खाना लेखेंगे तो भी पूरा ना पड़ेगा। तो वो मतलब कहीं ना कहीं अनबिलीवर वाली बातें कर रहे थे, सांसारिक बातों को देखते, जबकि जब वो लोग उनको, जो यीशु मसीह के जो चेले होते हैं, जब उनको ये बात कह रहे होते हैं कि आप सारे लोगों को आप घर भेजिए, सारे विश्वासियों को घर भेजिए कि वो अपना घर जाके अपना खाना बनाने पाए और अपना राशन पानी लेने पाए, जो भी उनका कार्य है। इस घटना से पहले ऑलरेडी यीशु मसीह सेम घटना कर चुके होते हैं कि वो 4000-5000 लोगों को खाना खिला चुके होते हैं। तब यीशु मसीह उनको वहां पे फटकार लगाता है कि क्या तुम अब भी न समझे कि 4000-5000 लोगों को किसने खाना खिलाया? तो जब उस टाइम पे मैंने एक चमत्कार किया, तो तुम अभी कैसे इस चीज को सोच सकते हो कि इन लोग को जल्दी भेजूंगा तो ही हो पाएगा? और अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम खाना इनका खाने का, तो कैसे तुम इस बात को मान सकते हो कि इसको बेवकूफ़ी वाली बातें कही जाएगी? यीशु मसीह वहां पे ये तो नहीं कहते कि आप बेवकूफ़ हो, लेकिन कहने का मतलब कि वो हरकतें ही ऐसे करते हैं कि जैसे आज के टाइम पे हम
उसको कहीं बेवकूफ़ी होगी बात तो कहना गलत नहीं होगा, तो वहाँ पे उसका विश्वास दिखाई देता था। तो इस तरह से चीज़ें जो है पतरस में या उनके प्रभु के चेलों में ये चीज़ झलकती थी वो चीज़, जबकि वो खुदावन के कामों को देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे, फिर भी उनके अंदर गलतियां भरी पड़ी थी। यही चीज़ आज हम लोग के अंदर भी है। हम वचन पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम उपवास करते हैं, हम आराधना करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है। जैसा कि अभी कि हमें जब कोई सरकारी काम कराना होता है, हम सरकारी दफ्तर काटते हैं, दफ्तर के मतलब चक्कर काटते हैं, तो किसी का काम बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का नंबर बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का जो होता है कि लंबे समय से वेट कर रहा है लेकिन उसका नंबर नहीं आता है, किसी न किसी वजह से जो होता है लेट होता जाता है उसका मामला। कई बार क्या होता है कि वो अधिकारी या मिनिस्टर जो भी है वो अचानक से कहीं चला जाता है और काम नहीं हो पाता है, तो रुकावट आ जाती है। तो हम ये सोच लें कि हम परमेश्वर के दरवाजे पे भी न जाएं और पहले ही हार मान मिट लें कि नहीं कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मेरा काम हो जाएगा। तो हम संसारी लोग जो होते हैं परमेश्वर के प्रति कहीं ना कहीं डाउट जो है हमारे अंदर भरा रहता है, लेकिन जब परमेश्वर के प्रति समर्पण की बात आती है तो हम अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे हमसे बड़ा कोई बड़ा विश्वासी ही नहीं है, हमसे बड़ा कोई वो नहीं है। कहा कि पतरस जो होता है यीशु मसीह को ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल देता है, यहाँ प्रभु मैं आपके लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ और अपने प्राण देने तक के लिए तैयार हूँ। 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देता है, लेकिन वो अकेले में जाके इस बात का पश्चाताप करता है परमेश्वर के आगे कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मुर्गे की भांग होती है उसके 3 बार परमेश्वर का इनकार करने के बाद तो वो पश्चाताप करता है, और पश्चाताप जब करता है तो प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होकर जब वो जीवित होकर वापस लौटते हैं तो पतरस से 3 बार एक ही वर्ड बार बार पूछते कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था। तो 3 बार क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था परमेश्वर का, अपने पापों की गलती को एक्सेप्ट किया उसने, और परमेश्वर जानता था कि शारीरिक रूप से चाहे वो पाप से भरा हुआ था लेकिन उसकी हृदय जो था वो पवित्र था, प्योर था, वो परमेश्वर से सच में बहुत प्यार करता था। इसलिए यीशु मसीह उसके पास वापस आते हैं और उसे 3 बार एक्सेप्ट करवाते हैं कि तू क्या सच में मुझसे प्रेम रखता है, तू मुझसे प्रीति रखता है। और ये वचन आपको जो मिलेगा यीशु मसीह जब उसे एक्सेप्ट करवाते हैं, ये आपको मिलेगा यूहन्ना 21 का 15 वाक्य से 21 तक अध्याय, यूहन्ना का 21 का अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय और 15 वर्सेस 15 से 21 तक रहे। तो वहाँ पे यीशु मसीह उसे एक्सेप्ट कराते हैं, वो बार बार 3 बार एक्सेप्ट करता नहीं, हृदय से एक्सेप्ट करता है और वाकई में उससे बहुत लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और एक और चीज़ आप देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह उसको पहले ही बोल चुका था कि मैं अपनी पहली कलीसिया जो स्थापित करूंगा वो तुम्हारे ही ऊपर स्थापित करूंगा। इसलिए सबसे पहला प्रचारक भी जो बना यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने जाने के बाद, तो वो पतरस ही था जिसने इनकार भी परमेश्वर का किया, तो सबसे पहला प्रचारक भी वही बना। तो मेरे प्रियो, आज इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहीं ये सोचते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई या ये पाप हो गया या वो हो गया, किसी को गलत कह दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, कुछ गलत देख लिया, घबराने की बात नहीं है। बस अपनी उस चीज को, गलती को एक्सेप्ट करें और कोशिश इस बात की करें कि उस गलती को मुझे रिपीट नहीं करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, मदद मांगे कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें इसमें कि मैं इस सेम गलती दोबारा न दोहराने पाऊं। और आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आपको क्षमा ही नहीं करेगा, आपको गले से लगाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बोला है। अगर हम मरकुस 2:17 में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं इस संसार में आया ही जो हूं वो पापियों के लिए आया हूं,
वो एक उदाहरण देते हैं वैद्य का, यानी कि डॉक्टर का, कि डॉक्टर की जो लोगों को ज़रूरत होती है, भले चंगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है उनको थोड़ी ना डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जो बीमार है उसी को तो आखिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से जो पाप में लिप्त है, उस पाप से निकालने से, उस गलत आदतों से निकालने के लिए कौन मदद कर सकता है? वो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद कर सकते हैं, वही मदद कर सकते हैं। वरना आप ऐसी जिंदगी जी के अपने अंदर एक गिल्टी भरी जिंदगी अगर जियोगे तो उसी जिंदगी में आप खत्म हो जाओगे और शैतान आपको बार बार एहसास दिलाएगा, ना 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 ना, अरे तू पापी है, तू मत जाना परमेश्वर के पास, परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा। झूठा है वो, उसका काम ही है झूठा। यहाँ आपको परमेश्वर के करीब जाने से रोकेगा, वहां पता है स्वर्ग लोक में परमेश्वर के पास जाके क्या बोलेगा, देख वो तो तेरे से माफी मांगने भी नहीं आया, अपनी गलती भी नहीं एक्सेप्ट की और तू उसे फिर भी भलाई देना चाहता है। तो यहाँ आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, वहां परमेश्वर को जाके आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। हालांकि परमेश्वर जानता है उसकी चालों को, उसकी बातों को समझता है। इसलिए परमेश्वर ने चाहे आयु की परीक्षा लेने के लिए शैतान को भेजा जरूर, पर एक समय तक कि भैया तुझे लगता था कि आयु जो है खाली मैं उसको ब्लेस कर रहा हूं तो इसीलिए वो मेरी जय जयकार कर रहा है, तो ठीक है तू अपनी तसल्ली पूरी कर ले। और उसने अपनी तसल्ली पूरी की, परमेश्वर ने जितना उसका किया था फिर उसके बाद उसको दुगना लौटाया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आए।